मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, इस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं अमर कुमार। आज की वीडियो में डिवाइजर का पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुल भाजकों का योगफल निकालने का तरीका और कुल भाजकों का गुणनफल निकालने का तरीका। पार्ट वन में हम लोग कुल भाजकों की संख्या निकालने का तरीका, समभाजकों की संख्या निकालने का तरीका के बारे में सीख लिए, विषम भाजकों की संख्या के निकालने का तरीका सीख लिए। लेकिन इस वीडियो में हम कुल भाजकों की योगफल, मतलब कहने का मतलब कि जो जो संख्या से कट रहा है उसका सब को जोड़ देंगे तो योगफल क्या होगा, जो जो संख्या से कट रहा है उस सबको गुना कर देंगे तो गुणनफल क्या होगा। तो इस वीडियो में हम लोग कुल भाजकों का योगफल और कुछ कुल भाजकों की गुणनफल के बारे में पढ़ें। चलिए स्टार देकर लिखेंगे। सवाल लिख लेंगे 420 के कुल भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल ज्ञात करें। 420 के कुल भाजकों की योगफल ज्ञात करें। कहने का मतलब कि 420 जो जो संख्या से कट रहा है, यदि सब को जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। 420 है, इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से 21 दूना 42, 2 से 10 दूना 20, 5 दूना 10, 3 से 3 3 को 9, 3 5 35, 5 से 5। ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद इसको अरेंज कर देंगे। 2 कै ठो है, 2 ठो, 3 कै ठो है, 8, 5 1 7। अब हमको योगफल निकालना है कुल भाजकों का, योगफल बराबर कुल भाजकों की योगफल अगर निकालना हो हमको तो कुछ नहीं करेंगे, पावर में एक एक जोड़कर, पावर में इसमें एक जोड़ देते हैं तो पावर में 1 घटाकर, पावर में 1 जोड़कर और बेस से 1 घटाएंगे तथा उसी बेस से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। पावर में 1 जोड़कर, पावर में क्या करेंगे 1 जोड़कर और बेस से 1 घटाएंगे तथा उसी बेस से भागा दे देंगे। तो पावर में 1 जोड़ देंगे तो देखिए 2 + 1 - 1, 3 + 1 - 1। पावर में 1 जोड़ दिया, बेस से 1 घटा लिया, पावर में 1 जोड़ दिया, बेस से 1 घटा लिया, पावर में 1 जोड़ दिया, बेस से 1 घटा लिया, पावर में 1 जोड़ दिया, बेस से 1 घटा। हम क्या बोले कि कुल भाजकों की योगफल निकालना हो तो पावर में 1 जोड़कर और बेस से 1 घटा लेते हैं, पावर में 1 जोड़कर बेस से 1 घटा लेते हैं, पावर में 1 जोड़कर बेस से 1 घटा लेते हैं तथा उसी बेस से भागा देते हैं। मतलब 2 - 1, 3 - 1, 5 - 1, 7। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम 2 के पावर कितना हो गया, 3 - 1, यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे, तो इसके बाद यहाँ देख लीजिए 2 के पावर कितना, 3 - 1, 3 के पावर 2 - 1, 5 के पावर 4 - 1 और 7 के पावर 2 - 1 बटा में कितना 1 2 4 6। और इसको करना चाहेंगे तो 2 के पावर 3 8, 8 में से 1 गया 7, 9, 9 में से 1 गया क्या 8, 5 के पावर 4 कितना होगा, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625, -1 तो कितना 624,
5 के पावर 3 होगा 125, फिर इसमें 5 से कर देंगे तो 55 से 25 और 12 5 60 2 62 625 होगा, ठीक। और उसमें से एक घटा लेना है तो कितना हो गया 624। 49 में से 1 गया क्या 48 बटा 1 गुने 2 गुने 4 गुने, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, जो प्राप्त होगा वही आंसर होगा, जो प्राप्त होगा वही आंसर होगा। 8 6 8 4 खत्म 44 44 13 44 इसका आंसर होगा, मिला लीजिएगा। कुल भाजकों की योगफल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए हम लोग जान गए थे, उसके बाद सजा देंगे। और कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए पावर में अपने मान से 1 जोड़कर बेस से 1 घटाते हैं तथा उसी बेस से भागा देते हैं। पावर में अपने मान से 1 जोड़ा, बेस से 1 घटाया तथा उसी बेस से भागा दे दिया, कुल भाजकों का योगफल। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल लिखेंगे 90 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 90 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, कहने का मतलब कि जिस संख्या से 90 कट रही है उस सब को जोड़ देंगे तो क्या होगा। 90 की कुल भाजकों की संख्या नहीं, योगफल, योगफल ज्ञात करें, ठीक है। 90 के कुल भाजकों का योगफल ज्ञात करें, हो गया। इसे 90 को लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, 2 से 45 दूना 90, 2 से तो नहीं करेगा, 3 15 तिया 45, इन 3 से मस्ती है 15, और कटेगा नहीं, 45 15 तिया 45, 3 5 15, इसको सजा देंगे। 2 का है 1 3 2 5 1। इसके बाद कुल भाजकों का योगफल निकालना है। भाजकों का यदि योगफल निकालना हो तो एक ही तरीका है, पावर में 1 जोड़ देंगे, बेस से 1 घटा देंगे तथा उसी बेस से भागा दे देंगे। तो 2 + 1, 2 के पावर 1 + 1 -1, 3 के पावर 2 + 1 -1, 5 के पावर 1 + 1 -1, और उसी बेस से मतलब क्या 2 - 1 3 - 1 5 -1, ठीक है। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 -1, 3 के पावर 3 -1, 5 के पावर कितना 2 -1, ये कितना हो गया 1 2 4। इसके बाद यहाँ देख लेंगे हम लोग, 2 के पावर 2 मतलब क्या 4, 4 में से 1 गया कितना 3, 3 के पावर 3 27, 27 में से गया क्या 26, 26, 5 के पावर 2 क्या 25, 25 में से 1 गया क्या 24, ये कितना 1 2 4, कितना बार में कर दें, चलिए 4 दूना 8 और 8 3 के 24, 3 बार में। अब कितना हो गया 26 गुने 9, 3 गुने 3 26 गुने क्या 9, गुना कर लेंगे, 9 6 54 के 4, 5 बच गया, और 9 दूना 18, 18 5 क्या 23, हो गया आंसर। 9 6 54 के 4 और 9 दूना 18 और 18 और 5 23 आंसर। कहने का मतलब कि 90 के कुल भाजकों का योगफल 90 जिस संख्या से कट रही है उस सब को जोड़ देंगे तो योगफल क्या प्राप्त होगा, तो कितना होगा 234। 90 के कुल भाजकों का योगफल। 2 एग्जाम्पल हम लोग कुल भाजकों के योगफल के किए। अगला स्टार देके लिखेंगे
कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने का तरीका। कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने का तरीका मतलब जो जो संख्या से कट रहा है यदि सबको गुना कर दिया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा। कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने का तरीका। कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने का तरीका लिख लेंगे। कुल भाजकों का गुणनफल बराबर कैपिटल N के पावर n/2। कैपिटल N के पावर n/2। कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने का तरीका। कुल भाजकों का अगर गुणनफल ज्ञात करना हो तो n के पावर n/2। जब कहीं भी आंसर देगा तो n के पावर n/2 में देगा, क्योंकि जो भी संख्या होगी यहाँ बड़ी से बड़ी हो जाएगी। चलिए, वेयर n क्या है? गिवन नंबर। गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है। n क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर, भाजकों की संख्या। इसके बारे में तो हम लोग पहले पढ़ लिए हैं फर्स्ट वीडियो में ही, डिवाइजर का फर्स्ट वीडियो में ही, कि n बराबर नंबर ऑफ डिवाइजर, भाजकों की संख्या। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है आपको कि इसकी कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात कर दें। n क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर। इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो इस तरीका से हम लोग सीख लेंगे। क्या है? n के पावर n/2, जहां बड़ा n बराबर गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है, छोटा n बराबर क्या? नंबर ऑफ डिवाइजर, भाजकों की संख्या। सवाल है 45 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। मतलब 45 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 45 जो जो संख्या से कट रही है, यदि सबको आपस में गुना कर दिया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो 45 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। सवाल है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 45 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। 45 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में। 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 5 15, सजा देंगे। 3 के पावर कितना हो गया? 2, 5 के पावर 1। ठीक है, गुणनफल हमको ज्ञात करना है। गुणनफल बराबर क्या होता है? n के पावर n/2। गुणनफल बराबर n के पावर n/2 होता है। तो हम n तो अभी नहीं निकाले हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा? पावर में अपने मन से 1 1 जोड़कर कुल भाजकों की अगर संख्या बोलेगा तो पावर में अपने मन से 1 जोड़कर दो, 2 + 1 और 1 + 1 कितना हो गया? 3, 2 1 3 और 3 और 2, 3 दूना 6, 6 हो गया। तो हमको गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ना, गुणनफल बराबर क्या? n क्या है? n क्या है? 45। 45 लिख लेंगे। n/2 क्या? n क्या आ गया? छोटा n, 6/2, मतलब क्या? 45 के पावर क्या? 3। कुल भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है और n के पावर n/2, जहां कैपिटल N बराबर गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है, जैसे 45 था, 45 दिया गया है। छोटा n बराबर क्या? नंबर ऑफ डिवाइजर, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या फर्स्ट वीडियो में ही हम डाल दिए हैं कि पावर में अपने मन से 1 1 जोड़कर गुना। तो 2 + 1 3 और 1 + 1 2, 3 दूना क्या? 6।
अगला सवाल, लिखेंगे 120 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 120 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। वही तरीका है, 120 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 25 हो गया, 15 दूना 15, 30, 60, 120 सजा देंगे। 2 के पावर कितना है 3, 1 2 3, 3 के पावर कितना है 1, 5 के पावर 1। अब हमको कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। कुल भाजकों का गुणनफल क्या जानते हैं, n के पावर n बटा 2, n के पावर n बटा 2 जानते हैं, n के पावर n बटा 2। तो n सबसे पहले क्या हो गया, n तो निकालना सबसे पहले, तो पावर में अपने 1 से 1 1 जोड़कर, तो 3 + 1 और गुने कितना 1 + 1 गुने 1 + 1 कितना हो गई 4 2 2, 8 8 दूना क्या 16, छोटा n आ गया क्या 16, इसको यहाँ बढ़ा देना है। तब वो गुणनफल ज्ञात करना है। n के पावर n बटा 2, n क्या है कैपिटल n क्या 120 और n बटा 2 क्या 16, 16 के पावर 2 मतलब क्या 120 के पावर क्या हो जाएगा 8 हो गया आंसर। कुल भाजकों की संख्या निकालने का तरीका सीखिए फर्स्ट वीडियो में। कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए सेकंड वीडियो में डाल दिए, यहीं तक रहेगा सेकंड वीडियो, बस 2 वीडियो डालें डिवाइजर का अभी तक।